हमने इस घटना के बारे में कभी बात नहीं की, यहाँ तक कि आपस में भी नहीं। ये मेरे दोस्त बेन और रायन के साथ हुआ था जब हम हमेशा की तरह वीकेंड पर जंगल में कैंपिंग करने गए थे। इसके बाद हम कभी भी कैंपिंग करने नहीं गए। आमतौर पर हम नई नई जगहों पर जाने की कोशिश करते थे। एक जंगल था जो हमारे शहर से करीब 2 घंटे दूर, जिसके बारे में हमने सुना। हम काफी समय से वहां जाने का सोच रहे थे, लेकिन उसे टालते आ रहे थे क्योंकि कहा जाता था कि वह जगह खतरनाक है, जंगली जानवरों से भरी हुई, जो अक्सर कैंपर्स पर हमला कर देते हैं। बेन, जो हमेशा खुद को बहादुर साबित करने की कोशिश करता था, बोला कि वह अपनी शॉटगन साथ ले जाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। रायन थोड़ा डरपोक था, लेकिन फिर भी मान गया। जैसे ही हमें एक खाली वीकेंड मिला, हम वहां निकल पड़े। हम दोपहर तक वहां पहुंच गए। कैंप लगाने के बाद जब रात होने लगी तो हमने जंगल में थोड़ी सैर करने का फैसला किया। हमने अपना सामान सुरक्षित किया और बेन ने सेफ्टी के तौर पर अपनी शॉटगन निकाल ली। फिर हमें कच्चे रास्ते पर चलते हुए जंगल के अंदर गहराई तक जाने लगे। ऐसे अंधेरे में की गई वॉक मुझे हमेशा सुकून देती थी, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। मुझे बेचैनी होने लगी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। करीब आधे घंटे चलने के बाद हमें आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई बड़े जीव हमारे करीब आ रहे हों। उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन आज तक मुझे यकीन है कि उन आवाजों के नीचे मुझे धीमी धीमी फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। हम पूरी तरह घबरा गए और उसी रास्ते से वापस भागने लगे। इस अफरा तफरी में मैं, बेन और रायन से अलग हो गया। मुझे उनकी टॉर्च की रोशनी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं बस बिना सोचे समझे भागता रहा। कुछ देर बाद मैं एक पुराने घर के पास से गुजरा, जो शायद कभी आग में जल चुका था। उसकी खिड़कियां बंद थी, लेकिन दरवाजा आधा खुला हुआ था। तभी मुझे अंदर से कुछ सुनाई दिया। मैं डर के मारे कुछ पल के लिए वहीं रुक गया, लेकिन फिर समझ आया कि वो रायन की आवाज है जो मुझे अंदर आने के लिए बुला रहा था। मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन जैसे ही बाहर से जानवरों की आवाजें और करीब आने लगीं, मैं दौड़कर अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपनी टॉर्च से कमरे में रोशनी डाली। वहां रायन खड़ा था। मैंने रोशनी उसके चेहरे पर डाली, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह असामान्य रूप से शांत लग रहा था, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल उल्टा था। अभी यहीं रुकते हैं, उसने बहुत शांत आवाज में कहा। बाहर वो चीजें खतरनाक हो सकती हैं। मुझे बेन की चिंता थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि उसके पास शॉटगन है, वह संभाल लेगा। मैंने गहरी सांस ली और कमरे को ध्यान से देखने लगा। फ्लोर पर पड़ी हुई चेयर्स जली हुई थी और कमरे के एक कोने में लकड़ियों का ढेर था, जिसके आसपास पत्थर बिखरे हुए थे। अचानक हमें बाहर से बेन की गन चलने की आवाज सुनाई दी, अभी 2 बार। मैं वहीं दंग रह गया। जंगल की बाकी सारी आवाजें एकदम से थम गईं। मैंने रायन की तरफ देखा, वह बस चुपचाप मुझे घूर रहा था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। रायन ने तुरंत मेरे कंधे पकड़ लिए और कहा, दरवाजा मत खोलना, वो उन्हीं में से कोई हो सकता है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वह बार बार मना करता रहा, मत खोलो, वो हमें मार देंगे। मुझे डर लग रहा था, लेकिन यह भी डर था कि शायद वो बेन हो, जिसने किसी जानवर को मारा हो और अब मदद ढूंढ रहा हो। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, गहरी सांस ली और रायन की आवाज को नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरी बॉडी में ठंडक दौड़ गई। मेरे सामने रायन खड़ा था। वो सामान्य तरीके से बोला, यार, तुमने भी बेन की बंदूक की आवाज सुनी? हमें उसे ढूंढना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। धीरे धीरे पीछे मुड़ा और कमरे के अंदर टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था। जैसे ही रोशनी कमरे के कोने में पहुंची, मुझे समझ आया कि मैं पहले क्या देख रहा था। वो लकड़ियों का ढेर नहीं था, वो हड्डियों का ढेर था और उनके चारों ओर इंसानी खोपड़ियों का एक घेरा बना हुआ था। हम दोनों वहां से तेजी से भागे। आखिरकार हमें बेन कैंप के पास मिला। वो बहुत पीला पड़ चुका था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हम तुरंत ट्रक में बैठे और वहां से भाग निकले। वापस आते समय रास्ते में काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार मैंने बेन से पूछा, तुमने किस पर गोली चलाई थी? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ चीजें पेड़ों के पीछे से आईं और मुझ पर हमला किया। मैंने उन्हें मार गिराया। मैंने पूछा, बेन, वो चीजें क्या थीं? उसने धीमी आवाज में कहा, वो तुम लोग थे। मैंने तुम दोनों को वहीं मार दिया था। बाकी रास्ते हम तीनों में से किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा और उसके बाद हमने बेन को कभी नहीं देखा।